Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ, जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी पीडीएफ कंटेंट से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन द सेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है,
कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूँ, जैसे आप मेहनत करके पढ़ते हैं ना, और एक बार आप वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अरे सर आपने तो कंटेंट को इतना इजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत इजी बना दिया है। तो ज़रूर से देखिएगा, उस कंटेंट को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 2 एंड 3 अक्टूबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए कुछ वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं, देन विल प्रोसीड टू द इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया इन्वेस्ट करेगा $30 बिलियन फॉर 4G एंड 5G कनेक्टिविटी टू एवरी विलेज। मनसुख मांडविया जी इन्होंने इनॉग्रेट किया आरोग्य मंथन 2022 को। अमित शाह इन्होंने इनॉग्रेट किया डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव इन गैंगटॉक। और ये जो क्वेश्चंस हम अभी वन लाइनर्स डिस्कस कर रहे हैं ना हम, ये 4th वीक ऑफ सितंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर्स हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। असम, ये यूज इन्होंने असम टू यूज पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम रहेगा सांस टू स्टॉप नियोनेटल डेथ्स। Sikkim will get their first avalanche monitoring radar. Mark this. Then government formed 5-member committee to review pharma marketing practices. Chhattisgarh government has launched Hamar Beti Hamar Maan campaign. Important. This Hamar Beti Hamar Maan campaign was launched by which government? Chhattisgarh government. Adani, they have topped. Gautam Adani has topped the IIFL Wealth Huron India Rich List. All right, but if we talk about in the whole world, his rank is 3rd now. On top, Elon Musk, followed by Jeff Bezos, followed by Gautam Adani now on 3rd position. And also you need to remember that Reliance Industries chairperson Mukesh Ambani is on the 11th position now, and he's not even in the top 10 list. Nirmala Sitharaman launched e-learning platform Bharat Vidya. Government has launched Swachh Vayu Sarvekshan platform. Remember this also. All right. Then Chandigarh Airport will be renamed after Bhagat Singh, and for this approval मिल चुका है हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट से। BPCL इन्होंने एक MOU साइन किया ब्राजीलियन ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ टू डाइवर्सिफाई क्रूड ऑयल सोर्सिंग। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ टॉय कैथॉन। जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया 1 वीक 1 लैब कैंपेन को। मार्क दिस, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 1 वीक 1 लैब कैंपेन जितेंद्र सिंह के द्वारा अनाउंस किया गया। नेक्स्ट, M श्रीनिवास इनके तो अपॉइंट किया गया, इन्होंने डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया एम्स दिल्ली का। दिलीप टर्की इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। राजीव बहल इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR के जो आपके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए राजीव बहल। Bharat Lal appointed as the Director General of National Center for Good Governance, that is your NCGG. Then Dilip SB has been reappointed as the Managing Director and CEO of NPCI, that is your National Payment Corporation of India. This is one of the most important questions that you need to remember, friends. All right, Dilip SB has been reappointed to the post of MD and CEO of NPCI. कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, संजय कुमार इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन कहाँ का? रेलटेल कॉर्प का, ठीक है, रेलटेल कॉर्पोरेशन का। फिर आ जाते हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स पे। ये बहुत अच्छा सेशन रहेगा, मार्क कीजिएगा करंट अफेयर्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा। एक चीज याद रखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डिफेंस PSUs। PSU क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो डिफेंस से रिलेटेड हम क्या जानते हैं कि सरकार के द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे ना, एक तो वो इंडिया में डेवलप करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा हमें बाहर से मंगाना पड़ता था, हम प्रोडक्ट्स को भी बाहर से मंगाते थे, टेक्नोलॉजीज़ को इंपोर्ट कराते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इंडिया को समझ आया कि हम क्यों ना इंडिया में ही बनाएं, और फिर मेक इन इंडिया के अंडर हम इनिशिएटिव लाते हैं कि हम जो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं हम उसको इंडिया में ही बनाते हैं। तो इसी से रिलेटेड याद रखेंगे हमारे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, इनके द्वारा अप्रेज किया गया वर्क ऑफ 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का। बिकॉज इन्होंने जो पिछले 1 साल में हम इनका टारगेट देखें तो इन्होंने सेल्स अचीव किए हैं ऑफ 17,000 करोड़ रुपीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ये याद रखेंगे, पूछा जाएगा कम्युलेटिव सेल टारगेट कितना था आपका फिस्कल ईयर 2023 के लिए फॉर दी 7 DPSUs, जो कि अभी अप्रेज किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, वो था अराउंड 17,000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। इनके द्वारा फेज 1 ऑफ अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट को अभी इनॉग्रेट किया गया एट द अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी इन अहमदाबाद। डायरेक्ट एंड सिंपल न्यूज है, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑन अ 2-day स्टेट विजिट टू गुजरात, जहां पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया और काफी सारे नेशन वाइड प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की बात की गई फॉर विद वैल्यूएशन ऑफ 7200 करोड़ रुपीस। ठीक है, पीएम डेडिकेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 45,000 हाउसेज बिल्ट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। इन्होंने डेडिकेट किया 62 किलोमीटर लॉन्ग पलनपुर न्यू महसेना सेक्शन को ऑफ द वेस्टर्न फ्राइट डेडिकेटेड कॉरिडोर ऑल्सो, याद रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं सूरत की बात कर रहा हूं तो क्या, गुजरात की बात कर रहा हूं तो क्या क्या करंट अफेयर्स याद रखते हैं कि पहला तो सूरत का ही याद रख देते हैं कि पहला स्टील स्लैग रॉड था यहां पर। फिर मैं बात करूं तो 36वां नेशनल गेम्स कहां पर हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है। फिर गुजरात की बात करूं तो ये एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। इसके लिए एमओयू किन दो कंपनीज के बीच में साइन हुआ था, फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आईएफएससी भी यहीं पर है आपका, आईएफएससी गिफ्ट सिटी भी यहीं पे है आपका। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, सेंटर एक्सटेंड कर रहा है एएफएसपीए। ये क्या है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। एएफएसपीए बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, ये एक एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जाता है, जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं ना, वहां पर इंडियन फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर इन दोज डिस्पर्स्ड एरियाज। इसीलिए अभी 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, नागालैंड में आपका जो आपसा है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया सेंटर के द्वारा टिल मार्च 30, 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहली चीज तो यही याद रखनी है आपको। ठीक है, कहां पर और ये कहां पर है, किस स्टेट में, नागालैंड में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। डेट याद रखेंगे, टिल 30 मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बेयर क्रॉप साइंस। बेयर क्रॉप साइंस ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एसएफएसी, जो कि है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के साथ अभी टाइप किया, एक एमओयू साइन किया, ताकि 50 स्पेशलाइज्ड फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जा सके। ये एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली क्या होता है, एक गठन हो जाता है, एक संगठन आप कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बेसिकली क्या करेंगे कि आपके फूड प्रोड्यूस जो आपने किया और आपने जो फसल उगाई है उसको आगे बेचने में हेल्प करेंगे, उससे रिलेटेड आपको लोगों को प्रॉपर प्राइस देने में हेल्प करेंगे, फार्मर्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की एनेबलर्स, क्रिएशन ऑफ मार्केट लिंकेजेस एंड डाटा स्विच में ये आपकी हेल्प करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं एफपीओस। मतलब एक ग्रुप बन जाता है लोगों का, फार्मर्स का। तो कौन कौन सी कंपनी, एसएफएसी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड बेयर्स क्रॉप साइंस लिमिटेड, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है ताकि आपके ये 50 एफपीओस को सेटअप किया जा सके। याद रखनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या समझेंगे, एफपीओस क्या है, ये एक फूड चेन सप्लाई का काम करते हैं। इसमें एक नेटवर्क बन जाता है लोगों का, जिससे आपकी क्या है, फूड क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है। आपका जो फूड आप प्रोड्यूस करेंगे, जो आप फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है, जो भी फसल उगाई है, उसको बेचने में काम आता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इन फार्मर्स को हेल्प मिलती है, लोन मिलने भी हेल्प मिलती है और इनको आगे लोन भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन फोर्स के द्वारा अभी एक नंबर 51 स्वॉर्ड्स आर्म स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया गया। अगर हम इसमें देखें, ये आपकी नंबर 51 स्वॉर्ड्स आर्म स्क्वाड्रन M51 फाइटर स्क्वाड्रन है। मतलब इसमें मिग MiG मतलब आपका ये फाइटर प्लेन का नाम है मिग 21। ठीक है, मिग 21 फाइटर स्क्वाड्रन है ये आपका, जिसका नाम था नंबर 51 स्वॉर्ड आर्म्स। ये जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर बेस्ड है, जिसको अभी रिसेंटली रिटायर करने की बात की गई है। इन्होंने अपने फ्लाइंग ऑपरेशंस को बंद कर दिया था 30 जून 2022 से, और इनको रिप्लेस किया जा रहा है मिग 29 स्क्वाड्रन के थ्रू। तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिग 21 स्क्वाड्रन को जम्मू कश्मीर में रिप्लेस किया जा रहा है कौन से स्क्वाड्रन से, मिग 29 स्क्वाड्रन से। ठीक है, और इस स्क्वाड्रन का नाम क्या है जिसको रिप्लेस किया जा रहा है, नंबर 51 स्क्वाड्रन। याद रखेंगे आप इसको। इनका बेसिकली जो काम क्या था स्क्वाड्रन का, कि वहां पे जो एयर डिफेंस है उसको मेंटेन रखना। कोई अगर एयर अटैक होता है या फिर एयर से कोई भी दिक्कत, कोई भी हेल्प चाहिए अगर फोर्सेस को, तो इनका काम था उनको सहयोग देना आगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसी वजह से इनको वहां पे नाम दिया गया था गार्डियंस ऑफ द वैली। चलिए एक चीज और याद रखेंगे, IAF हैज 3 मिग 21 बाइसन स्क्वाड्रन्स, जो कि आने वाले 3 साल में इनको भी रिटायर किया दिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जरूर मार्क कीजिएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL, इनको अभी कमीशन किया गया है, इनके द्वारा कमीशन किया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट। और ये मैं न्यूज आपको बहुत टाइम से कराता आ रहा हूं, जो बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे, हमारी वीडियो देखते हैं, उनको पता होगा। हम बात करते हैं एक हाइब्रिड पावर प्लांट की। और ये हाइब्रिड पावर प्लांट कौन सा है? जो कि आपकी विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी दोनों जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट और नई न्यूज निकल के आई है वो क्या याद रखने की, ये 660 मेगावाट का वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट होगा, जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा कमीशन किया गया है। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, कहां पे कमीशन किया गया, लोकेशन क्या होगा, राजस्थान। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट कहां पर लोकेटेड है, किस जगह पे, तो राजस्थान में लोकेटेड है। और याद रखेंगे गवर्नमेंट ने एक परचेज पावर एग्रीमेंट साइन किया, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट SCCI ने, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, इनसे AGEL के से कि हम आपसे एनर्जी प्रोक्योर करेंगे एट 2.69 पर किलोवाट पर आवर आने वाले 25 साल तक, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, जो ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करेंगे किसको, बेसिकली अडानी ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा किस कंट्री को, बांग्लादेश को, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बट एक बार फिर रिवाइज करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये 660 मेगावाट का आपका एक प्लांट कमीशन किया गया इनके द्वारा, कहां पर, जैसलमेर राजस्थान में। ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर एनर्जी हाइब्रिड पावर प्लांट होगा। 2.69 किलोवाट पर आवर इनकी एनर्जी की डिमांड रहेगी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। मतलब इतने रुपए ये गवर्नमेंट को प्रोक्योर करेंगे, मतलब इतने रुपए पे गवर्नमेंट पे ये एनर्जी बेचेंगे, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एनर्जी बेचेंगे आने वाले 25 साल तक। फिर सीबीआई ने एक ऑपरेशन गरुड़ा लॉन्च किया है, जो भी आपका इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जो भी आपके नशे पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है, दूसरी कंट्री से लाके स्मगल करके इंडिया में बेचा जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की यहाँ पे बात की गई है और उसको खत्म करने की बात की गई है। इवन आपने देखा होगा शाहरुख खान के बेटे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था ड्रग से रिलेटेड मामले में, लेकिन फिर उनको थोड़े टाइम बाद रिहा कर दिया गया कि वो उससे रिलेटेड नहीं थे, ठीक है। बट स्टिल आपको समझना होगा कि ये ड्रग की केस जो प्रॉब्लम है हमारे देश में बढ़ती जा रही है और बच्चों को ड्रग से दूर रखा जाना चाहिए, बिकॉज अगर ड्रग्स बच्चे छोटी एज में कंज्यूम करने लगते हैं तो उससे क्या होगा, उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो उनका कॉग्निशन है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए सरकार के द्वारा, इवन आप याद रखेंगे सीबीआई के साथ मिल गई इंटरपोल, इन दोनों के द्वारा जो पूरे वर्ल्ड में, वहां से देखो सीबीआई आ गया तो मतलब ये क्या है, जो बाहर के देशों से इंडिया में ड्रग्स आ रहे हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। और इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस है वो इन्वॉल्व है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी आपके ड्रग्स से रिलेटेड केस हैं, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आपके इलिसिट ड्रग्स आपकी नॉर्मल दवाइयां भी होती हैं, लेकिन ये ड्रग्स वो होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, जो आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, एंड लोग इनकी लत लगा लेते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये ऑपरेशन गरुड़ा किन के द्वारा लॉन्च किया गया था, सीबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है पेटीएम मॉल के बारे में। याद रखेंगे पेटीएम मॉल ये पहला वो प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाइव हुआ है ड्यूरिंग द बीटा टेस्टिंग के दौरान, जो कि 6 पिन कोड्स ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका में इसको लॉन्च किया गया। और जो पहली ऐप वहां पे लॉन्च की गई है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पे, वो है आपकी पेटीएम मॉल। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, ये याद रखेंगे कि ONDC पे पहली ई-कॉमर्स कौन सा प्लेटफॉर्म या पहली ऐप लॉन्च की गई, वो है पेटीएम मॉल लॉन्च किया गया। कहां पर, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। इट विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल इंडिपेंडेंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस व्हाइल परचेजिंग सेलिंग गुड्स इन इंडियन मार्केट। और जो आपके छोटे आर्टिशियंस हो गए, जो आपके छोटे बिजनेसमैन हो गए, जो अपना प्रोडक्ट आप लोकल मार्केट में बेचते थे, अब उनको क्या हेल्प मिलेगी, वो इस प्रोडक्ट की, इस ONDC प्लेटफॉर्म की मदद से उनको जो ऑडियंस है, उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है जो उनसे प्रोडक्ट खरीद सकती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले वो अपने लोकल एरिया में बेचते थे, अब इनकी मदद से, ONDC की मदद से, वो एक बहुत बड़े एरिया में, पूरी इवन इंडिया को वो टैकल कर पाएंगे, वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेबी ने एक्सटेंड कर दिया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन ट्रांजैक्शंस के लिए। याद रखेंगे डायरेक्ट न्यूज के किसके द्वारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अभी अप्रूव किया गया फॉर म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन ट्रांजैक्शन, वो है सेबी के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, जो आपका सेबी है ना, इनके द्वारा एक नया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फ्रेमवर्क अप्रूव किया गया इन्वॉल्विंग रेटिंग्स ऑफ सिक्योरिटीज हैविंग एक्सप्लिसिट क्रेडिट एनहेंसमेंट फीचर्स।
ठीक है, 1 जनवरी 2023 से। इट इज एम्ड एट एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंप्रूविंग द रेटिंग प्रोसेस। ऑल्सो याद रखेंगे सेबी ने अमेंड किया था गाइडलाइंस फॉर द प्रेफरेंशियल इशू एंड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स ऑफ रीट्स लिस्टेड बाय रीट्स एंड इनविट्स। और रीट्स और इनविट्स क्या है, जो मैंने बताया था कि एक पूरी रियल एस्टेट मार्केट में से या पूरे एक फ्लैट में से आप उसका चंक बाय करने के लिए। फिर सेबी की बात करें तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, 12 अप्रैल 1988 को, और लेटर 1992 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और ये फोर्स में कब आया था, 30 जनवरी 1992 में इसको फोर्स में लाया गया था। चेयरपर्सन कौन है, मदाबी पूरी बक। हेडक्वार्टर कहां रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाता है आपका कर्नाटका बैंक। इनके द्वारा भी एक एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया गया, कहां पर, बेंगलुरु में। काफी इंपॉर्टेंट, किसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया, अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा मिलकर एज अ पार्टनर प्रोजेक्ट अर्नस्ट एंड यंग रहेगा इनका, वो लॉन्च किया गया। आई रिपीट, कर्नाटका बैंक लिमिटेड इनके द्वारा एनालिटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, और किसके द्वारा मिलकर, अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा, जो कि इनका प्रोजेक्ट पार्टनर रहेगा, उनके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया। ये हेल्प करेगा एक्सेलरेट द इंक्यूबेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मॉडल्स विद देयर इंटीग्रेशन टू बिजनेसेस ऑन स्केलेबल एनालिटिक डाटा प्लेटफॉर्म। मतलब अब आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है वो क्या है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो भी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो भी सारी वेबसाइट्स आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, वो इन प्रोसेस से, इन चीजों से इंटीग्रेटेड है। और इसी में आगे आप देखेंगे जो स्कोप है लोगों का, जॉब भी जो मिलेंगी वो इन्हीं फील्ड्स में आगे, जैसे क्लाउड हो गया, ठीक है, आपकी स्टोरेज से रिलेटेड हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, इन्हीं चीजों में आपको देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मिलेंगी। तो यहां पे दो चीज याद रखेंगे, किस बैंक के द्वारा एनालिटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया गया बेंगलुरु में, कर्नाटका बैंक के द्वारा, और इनके प्रोजेक्ट पार्टनर कौन रहेंगे, अर्नस्ट एंड यंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स को प्रेजेंट किया। काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहली चीज याद रखेंगे कि कौन से एडिशन के नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे, 68। किनके द्वारा प्रेजेंट किए गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किए गए। और इसी में इंपॉर्टेंट जो आ जाते हैं वो है दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2020 का, किनको सम्मानित किया गया था। और ये जो 68 अवार्ड है ना, याद रखेंगे सन 2020 के हैं ये अवार्ड्स। ठीक है, तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2020 का किनको प्रेजेंट किया गया था, आशा पारेख को इनसे सम्मानित करा गया था। आई रिपीट, आशा पारेख को दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। किनके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगर आशा पारेख की हम ये बात करें, ये 52nd रेसिपिटेंट है आपकी इस प्रेस्टिजियस अवार्ड की इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इन्हीं के ऊपर एक इनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी थी, वो थी द हिट गर्ल। इनकी अगर बायोग्राफी का, ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछूं क्या रहेगा, द हिट गर्ल। ठीक है, 2017 में इसको पब्लिश किया गया था। और बात करूं मैं, इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, कब, 1992 में। और ये जो आपका पद्मश्री होता है, ये आपका 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स। वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड, इस बुक से आपको पहली चीज तो याद रखनी है, जो अवार्ड है ना आपका, 2-3 फाउंडेशन द्वारा मिलकर दिया जाता है। जैसे है द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। फिर वैली ऑफ वर्ड्स, जो कि एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है, किसका, वैली ऑफ वर्ड्स फाउंडेशन ट्रस्ट का, जो कि देहरादून उत्तराखंड का है। ठीक है, तो पीएफसी वाव बुक्स अवार्ड्स, ये दो ऑर्गेनाइजेशन याद रखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आती है इसमें शामिल। तो इन दोनों के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, 8 कैटेगरीज में दिया जाता है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में अवार्ड बुक नॉवेल्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी हम याद रखेंगे जो छठा एडिशन था आपका पीएफसी वाव बुक्स अवार्ड का, वो उससे लोगों को उससे सम्मानित किया गया बुक्स को। तो जो आपको याद रखना है, इंग्लिश नॉन फिक्शन अवार्ड की बुक टैगोर एंड गांधी, ये ऑथर की गई थी रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा। इस बुक को सम्मानित किया गया वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड से टैगोर एंड गांधी को, जो कि इंग्लिश नॉन फिक्शन में आती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीनियर इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर के अनिल कुमार। इनको अभी अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। आई रिपीट, डॉक्टर अनिल कुमार जो कि एक सीनियर साइंटिस्ट हैं इसरो के, इनको इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। काफी इंपॉर्टेंट, ही इज वन ऑफ द 12th वाइस प्रेसिडेंट, जो कि रिसेंटली इलेक्ट किए गए बाय आईएएफ के द्वारा। 1951 में आईएएफ को इस्टेब्लिश किया गया था, पेरिस फ्रांस में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, क्ले मॉर्वी यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के। मूविंग ऑन, सुनील
बर्थवाल, इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। काफी इंपॉर्टेंट, ये आपके आईएएस ऑफिसर है 1989 बैच के ऑफ बिहार कैडर, इनको अभी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किनको सक्सीड करेंगे? सुब्रमण्यम जी को ये सक्सीड करेंगे, जो कि वो भी आईएएस थे ऑफ 1987 बैच ऑफ छत्तीसगढ़ कैडर। और जो सुब्रमण्यम जी हैं, इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है आईटीपीओ, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर एज सुपरन्यूशन, मतलब इनकी रिटायरमेंट की, इनका जो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर को हम वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, कि वेजिटेरियन हमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप ये न्यूट्रिशियस होता है, ये आपके फाइबरस होता है, इसमें काफी फाइबर्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ ताकि लोग जो नॉन वेज है वो ज्यादा ना खाएं, और हम जानते हैं कि जो इंडिया है यहाँ पर मोस्टली हम वेजिटेरियन लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आपको वेजिटेबल ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि एक जो पशु हत्या होते हैं, जैसे आप चिकन भी खाते हैं तो आप किसी मुर्गे को मार रहे हैं, तो वो उसको एक गलत समझा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को। फिर दूसरी बेवरेजेस की बात करें तो कॉफी डे आ जाता है, इंटरनेशनल कॉफी डे, ये भी आपका 1 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। कॉफी में क्या चीज होती है? कैफीन होती है, जो आपको सोने नहीं देती, जो आपको एक्टिव रखती है। ठीक है, इसको प्री वर्कआउट की तरह भी यूज किया जाता है लोगों के द्वारा जिम से पहले। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्संस, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने इंडिया में, जैसे आप इंडिया की ही बात करें, ये तो इंटरनेशनल डे होगा, लेकिन अगर इंडिया में ही बात करें या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें बड़े लोगों की, क्योंकि उन्होंने ही जो आज हम देख रहे हैं, उन्हीं के बदौलत है कि हमारी जो आज लाइफ चल रही है, हम इतनी डेवलपमेंट देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा है। जैसे आप कहते हैं ना कि सब कुछ दिया हुआ हमारे माता पिता का है, उनसे फिर हमारे दादा दादी का, हम उन्हीं के द्वारा हमें सब कुछ मिला हुआ है, तो उनको ऑनर करने के लिए। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे बड़े लोग हो जाते हैं, उनको केयर की जरूरत होती है, उनको सहारे की जरूरत होती है, उनको उस सहारे को बताने के लिए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हमें लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए जो एजिंग पॉपुलेशन है, ना कि उनको सेक्लूड कर दिया जाए। इसीलिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को, जिसकी थीम रहेगी रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्संस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। फिर हम बात करेंगे छठे एनुअल डे की, आईबीबीआई की, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो छठा एनुअल डे ऑब्जर्व किया गया, वो कब था? 1 अक्टूबर 2022 को। मतलब 1 अक्टूबर 2016 को ये आपका फॉर्म किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आईबीबीआई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएफआरडीए ऑब्जर्व नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर को आपका नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये क्या है? एनपीएस डे, ये एक डे है फॉर पेंशन प्लानिंग। आप ये पीएफआरडीए के द्वारा कैंपेन स्टार्ट किया था क्या, कि लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास एक पैसा आए, कॉर्पस आए, ताकि वो अपने फ्यूचर को आगे प्लान कर सकते हैं। बिकॉज रिटायरमेंट हो गई, फिर वो जॉब करने, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं रहती, आपको कोई बीमारी है या फिर आप बड़े हो चुके हैं, एजिंग की वजह से आपके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रहती, तो लोगों को वहां पे काम ना करना पड़े और उनके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी हो ताकि वो अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकें और अपने फ्यूचर को आसानी से जी सकें। इसीलिए ये आपका पीएफआरडीए ऑब्जर्व करता है, इन्हीं के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया था नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस का, 1 अक्टूबर 2022 को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे 2 स्कीम्स की। एक है वाईएसआर कल्याणा मत्सु और दूसरी है वाईएसआर शादी तोहफा। जैसा आप नाम सजेस्ट कर रहे हैं, शादी तोहफा, मतलब बेसिकली ये 2 स्कीम है। एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, इसी के साथ साथ स्कीम लॉन्च की गई कि जब बच्चों की शादी होगी ना, लोगों की, बच्चों की इन अ सेंस जो 18 साल से ऊपर है उनकी शादी होगी, तब उनको कुछ अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, टू अवेल द स्कीम एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड एट द विलेज एंड वार्ड सेक्रेटरीज विद इन द 60 डेज ऑफ मैरिज एंड द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड वंस इन अ क्वार्टर। मतलब उनको पैसा देने के लिए ताकि वो अपनी लाइफ को आगे बेटर कर सकें। और ये बेनिफिशियरीज जो स्कीम के होंगे ना, वो 10वीं क्लास तो कम से कम पास होना ही चाहिए। ठीक है, इवन आप देखेंगे इससे क्या होगा, उनको थोड़ा सहारा मिलेगा जो रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं। और ये स्कीम किन के द्वारा लॉन्च की गई? आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा इसको लॉन्च की गई। वाईएसआर से याद रखेंगे, वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है दोनों। तो वाईएसआर का नाम आ जाए तो इनडायरेक्टली समझ जाइएगा कि किस स्टेट की बात की जा रही है, आंध्र प्रदेश। चलिए आ जाते हैं वन लाइनर्स पे। दुरंत कप 2022, बेंगलुरु डिफीटेड मुंबई सिटी बाय 2-1 टू बिकम द चैंपियनशिप। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो ये हम वन लाइनर क्वेश्चंस कराते हैं ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये समझिए ये पिछले 6 महीने के अंदर के हैं। ठीक है,
वैसे आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें 1 साल के अंदर के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये सारे कवर करूं, बट फॉर द टाइमिंग ये आपके जनवरी से बाद तक के करंट अफेयर्स होते हैं बेसिकली, जो आपकी प्रिपरेशन में रहते हैं। कुछ आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के भी बीच में मैं ऐड करता रहता हूँ ताकि एक आपका पूरा रिदम बना रहे, क्योंकि पुराने करंट अफेयर्स याद ही नहीं होंगे, रिवाइज ही नहीं होंगे, तो आप कैसे उनको एग्जाम में अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश ने नेपाल को हराया इन द SAFF वीमेन चैंपियनशिप टाइटल 2022 के लिए। लिंडा, इन्होंने चेन्नई ओपन 2022 का टाइटल जीता। एल्विस अली, ही बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल। और यहीं पे अगर मैं अंडमान और निकोबार के बीच में चैनल की बात करूं तो वो कौन सा होता है, 10 डिग्री चैनल। देन इंडिया टू होस्ट मेडन मोटो GP रेस 2023 में। नेक्स्ट पे आते हैं, ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम जिसका नाम था छता। फिर ओडिशा की बात करें तो मोबस सर्विस है यहाँ पे। ठीक है, आपका पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम है यहीं पे। और यहीं पे ओडिशा में अगर आपको याद हो तो पहली फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी भी सेटअप की गई थी। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम, जो कि किस रिवर पे है, फाल्गु रिवर पे। बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम कहाँ पर है, बिहार में। किस रिवर पे है, फाल्गु रिवर पे। फिर वेस्ट बंगाल बैग्ड इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड फॉर 2023। प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान। और यहाँ पे जो इन्होंने पार्टनर किया वो बेसिकली पंचायती राज मिनिस्ट्री के साथ भी पार्टनर किया। रीज़न बीइंग कि हम जानते हैं TB जो ट्यूबरक्लोसिस होती है ये आपकी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, तो जिनको हो जाती है तो लोग उनसे दूर दूर रहते हैं, तो उनका ध्यान नहीं रख पाते ध्यान से, उसको सेक्लूड कर देते हैं सोसाइटी से। तो ऐसी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना कि आप उनको ऐसे सेक्लूड ना करें, उनको कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे रहना है, इसीलिए ये भी एक लॉन्च किया गया है। देन कर्नाटका की बात करें, ये मॉनेटरी एड प्रोवाइड करेगा SC/ST पेशेंट्स को विद रेयर डिजीज। टाटा प्ले ने ऑर्डर किया टू पे 450 करोड़ रुपीस फॉर LH GST रिलेटेड प्रॉफिटियरिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव को। इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्लाइट प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर मैं बात करूँ पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक बस की, ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, ये मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। स्टेट नाम याद रखना, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। DPSU प्रोजेक्ट्स की जो सेल हुई है, डिफेंस PSU प्रोजेक्ट्स की, वो अराउंड 17,000 करोड़ रुपीज हुई फॉर फिस्कल ईयर 23। PM के द्वारा हमारे फाउंडेशन स्टोन ले किए गए and dedicated various development projects to the nation worth 72,000 करोड़ रुपीस, कहां पर, अंबाजी गुजरात में। सेंटर ने एक्सटेंड किया AFSPA इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड टिल मार्च 30, 2023। बेयर्स क्रॉप साइंस ने पार्टनर किया SFEC के द्वारा टू फॉर्म 50 FPOs। IEF ने रिटायर किया श्रीनगर बेस्ड MiG-21 स्क्वाड्रन को, स्वॉर्ड आर्म्स का उनका नाम रहेगा, और इनको रिप्लेस किया जाएगा MiG-29 स्क्वाड्रन के द्वारा। AGEL ने कमीशन किया 660 मेगावाट का वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, और ये विंड सोलर है तो विंड एनर्जी सोलर एनर्जी जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट CBI ने लॉन्च किया ऑपरेशन गरुड़ा को फॉर अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, और CBI ने टाई अप किया था इंटरपोल के साथ। इंटरपोल होती है आपकी इंटरनेशनल पुलिस, तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग है ना, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। पेटीएम मॉल, ये पहला प्लेटफॉर्म बन गया है, पहली एप्लीकेशन है जो ONDC पे लॉन्च की गई इन बेंगलुरु बीटा टेस्ट। सेबी ने एक्सटेंड किया 2FA फॉर म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। कर्नाटका बैंक ने ओपन किया एनालिटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहां पर, बैंगलोर में। किसकी मदद से, प्रोजेक्ट पार्टनर कौन रहेगा वहां पे, ENY। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया 68th एडिशन ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर 2020। 6th एडिशन ऑफ PFC वाव बुक अवार्ड्स 2022 की बात करें तो टैगोर एंड गांधी को, ये इनको सम्मानित किया गया इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी में, एंड द ऑड बुक्स ऑफ बेबी नेम्स को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और याद रखेंगे जो अवार्ड है ना, आपका बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में सम्मानित किया जाता है। इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर AK अनिल कुमार को इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुनील बर्थवाल, इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे की बात करें तो 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल कॉफी डे भी 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन 2022, ये भी आपका 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। IBBI ने अपना छठा एनुअल डे ऑब्जर्व किया था 1 अक्टूबर को, और याद रखेंगे कि ये आपका 2016 में लॉन्च किया गया था क्योंकि छठा एनुअल डे है। फिर नेशनल पेंशन
सिस्टम दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर को, ताकि लोग अपनी पेंशन पे भी ध्यान दें और तब के लिए थोड़ा अमाउंट सेव करके रखें। फिर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च किया पोर्टल फॉर मैरिज स्कीम्स। तो ये 20 न्यूज थी आज की फ्रेंड्स, जो आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, जरूर से इसको याद रखिएगा। फिर फ्रेंड्स अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला होमवर्क का जो क्वेश्चन रहेगा वो है विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 के लिए। फिर द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, ये किस 2 सिटीज के बीच में रन करती हैं वो बताओ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेटिव कोड, वो बताओ। चौथा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये एसोसिएटेड है किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ, ये बताओ। पांचवा, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस व्हाट इज द परसेंटेज लिमिट ऑफ सीट्स फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन है उसके लिए फॉरेन स्टूडेंट्स की क्या सीट रहेगी वो बताओ। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, आपके बिना चीटिंग के करना है, खुद रिसर्च करके इनके बारे में करिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रिलीज करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको जरूर फॉलो कीजिए। देखो प्रोसेस क्या होता है, डेली वीडियोस, डेली करंट अफेयर देखिए आपने मेरी वीडियो, उसके बाद जो टॉपिक वाइज रिलीज की जाती है वो देखिए, फिर क्विज अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप इसके साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा और फिर क्विज अटेम्प्ट कीजिए हमारी कैरियर्स क्लाउड्स एप्लीकेशन पे, जो कि आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्विजेस आती हैं डेली बेसिस पे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो हमारी डेली बेसिस की करंट अफेयर्स की वीडियो होती है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। टॉपिक वाइज की मैं बात करूं तो आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज, एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज, आपके डिफेंस से रिलेटेड न्यूज, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी कोई नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स, वो सारे कवर किए जाते हैं हमारे मंथली बेसिस पे, और आप इनकी वीडियोस हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। इसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स, इसी के साथ साथ वीकली बेसिस पे भी हम करंट अफेयर्स की वीडियो रिलीज करते हैं, जो कि एक रिविजन पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल रहती हैं बच्चों के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।